जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में शोभिसिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, जो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो आज की ही रात है आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। बहुत ही कम टाइम बचा है, इसीलिए हम बहुत ही कम प्रश्नों के साथ और आपको अच्छे क्वेश्चनों को आपके साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर चलेंगे, बहुत सारा टाइम नहीं लेंगे आपसे और तेजी के साथ यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर पूछ रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा माउंट ऑफ द डेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। यहाँ पर अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। तो यहाँ पर कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष, यहाँ पर अवशेष कहाँ मिले, यहाँ पर आपका राइट आंसर देखना है। तो यहाँ पर आपको सुरकोटोदा में आपका मिला था, राइट आंसर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला चलेंगे। प्रश्न यहाँ निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो यहाँ पर धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ, योगवेद आपका राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आप देख लीजिए। आपको आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर हम टिक लगवा देंगे, जो एग्जाम में इस बार पूछे जाने हैं। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक देवता इंद्र किसे कहा जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा वर्षावा चक्रवात के। राइट आंसर आपका सी के साथ हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, महाजनी प्रथा। यहाँ पर कह रहा महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ से है। महाजनी, तो राइट आंसर आपका जाएगा शतपथ ब्राह्मण। राइट आंसर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। यहाँ पर पूछ रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा भरत। राइट आंसर भरत बी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आईएमपी आपको लगा लेना है, कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला, यहाँ पर महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई। यहाँ पर पूछ रही है भारत में लड़ाई। तो यहाँ पर महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई पूछ रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी के साथ 18 दिन लड़ी गई थी। राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। भारत में स्थित इस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पर वाराणसी। राइट आंसर बी के साथ आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर अगला चलेंगे। प्रश्न है यहाँ पर बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। यहाँ पर पूछ रहा है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह ज्ञान प्राप्त किया था। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर सर्ववेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ सावित्री। राइट आंसर सावित्री आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा सी फ्रांसिस्को दे अल्मिंडा।
राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। राइट आंसर सी के साथ। क्वेश्चन अगला चलेंगे यहाँ पर, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा पी मित्रा, राइट आंसर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर बी के साथ, बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला चलेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी के साथ, 13 अप्रैल 1919, राइट आंसर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, यहाँ पर भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थार, राइट आंसर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे यहाँ पर 16 के साथ, नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछ रहा है नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा अमरकंटक, राइट आंसर सी के साथ, अमरकंटक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा सी के साथ, आयकर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन, राइट आंसर बी के साथ, राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, यहाँ पर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा लोकसभा, राइट आंसर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राइट आंसर ए के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में, आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।